स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, आप सबका रिजल्ट आ गया और जिन सबका रिजल्ट बहुत अच्छा आया उनके लिए मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने मेरे कमेंट सेक्शन में फ्लडेड है ऐसे स्टूडेंट्स के मैसेज जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट करके आए हैं। एबव एक्सपेक्टेशन है। मैं किसी वीडियो में आप सबको दिखाऊंगी, शेयर करूंगी। बट येस, देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनके कमेंट ये भी है कि उनके मार्क्स एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं या किसी की कंपार्टमेंट भी आ गई है ना। तो उन सब के लिए बेटा एक बार फिर सीबीएसई आपको 3 मौके दे रही है जिसके थ्रू आप अपने मार्क्स बढ़वा सकते हो। इन प्रोसेसेस को जरा ढंग से समझ लीजिए, ठीक है। सीबीएसई ने आज 3 नोटिस जारी किए हैं, करेक्ट। अब ये देखो, ये पहला नोटिस है आपके क्लास 10th वालों के लिए। रिजल्ट तो आज आ गया। अब देखो 2024 में 22,81,000 बच्चे अपीयर हुए थे, ठीक है, फ्रॉम 25,726 स्कूल्स इन 82 सब्जेक्ट्स। और आप सब जानते हो कि ऑलमोस्ट 95% बच्चे पास हुए हैं, ठीक है। इस बार रिजल्ट अच्छा हो, इवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए मोर स्टाफ्स वर डेप्यूटेड। साइंस, सोशल साइंस, पीजीटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छे टीचर्स, इवैल्यूएटर्स लगाए गए थे। बट एक टीचर को सिर्फ एक दिन में 20 आंसर कॉपीज मिलती थी और 8 आवर्स का वर्किंग होता था। इसके बावजूद सीबीएसई ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोसेसेस यूज किए। इसके बावजूद भी कई बच्चे हैं जिनको अपने मार्क्स से सेटिस्फैक्शन नहीं है। स्टूडेंट्स आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विद देयर इवैल्यूएशन। तो बेटा सीबीएसई आपको एक चांस और दे रही है। बट यस, सारे जिनको लगता है कि आपके मार्क्स कम आए हैं वो अप्लाई करो। जिनको लगता है कि अब सफिशिएंट आ गए हैं, ज्यादा आ गए हैं, तो फिर इसमें मार्क्स आपके तब नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो जिनको लगता है, गट फीलिंग कहती है, वो जरूर अप्लाई करें। देयर आर 3 वेज। पहला होगा वेरिफिकेशन, दूसरा होगा रिटेनिंग ऑफ फोटो कॉपीज ऑफ इवेल्युएटेड आंसर बुक, और तीसरा प्रोसेस है री इवेल्युएशन ऑफ योर आंसर बुक। तीनों प्रोसेसेस में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो कि मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मैं इवेल्युएटेड आंसर बुक मंगवा लूँ, तो ये मैं नहीं कर सकती, मुझे ये प्रोसेस करने के बाद ही ये कर सकती हूँ। या अगर मुझे सिर्फ री इवेल्युएशन करवाने में इंटरेस्ट है, मुझे इन दोनों प्रोसेस में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सीबीएसई के रूल के अकॉर्डिंग मुझे फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप के लिए अप्लाई करना होगा, तभी मैं थर्ड स्टेप के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। ये बात समझ लें, क्योंकि कई बच्चे फर्स्ट 2 स्टेप मिस करके फिर बाद में बोलते हैं कि मैम मुझे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। हाँ, इनके चार्जेस ज्यादा हैं, वो बात सही है आपकी। और जितने रिक्वेस्ट होंगे दे विल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन। दिस इज फॉर बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12, ठीक है। और जो प्रोसेसेस होंगी वो ऑनलाइन होंगी, कोई ऑफलाइन मोड में मनी ट्रांजैक्शंस वगैरह नहीं होंगे। अगर आप डालोगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी, और बिटवीन द टाइमलाइन ही आप कर सकते हो, आगे पीछे नहीं कर सकते। प्रोसेसिंग चार्जेस है वेरिफिकेशन के। वेरिफिकेशन का मतलब होता है रीटोटलिंग ऑफ योर मार्क्स। आपके मार्क्स की रीटोटलिंग होगी और इसकी प्रोसेसिंग चार्ज है 500 रुपीज पर सब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि अगर द आउटकम ऑफ वेरिफिकेशन विल बी अपलोडेड टू द लॉगिन अकाउंट ऑफ द स्टूडेंट, नो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन विल बी सेंड इन दिस रिगार्ड। आपको इंडिविजुअल कुछ नहीं बताया जाएगा। इन केस अगर आपके मार्क्स बदल जाते हैं, फर्स्ट कम्युनिकेशन दैट मार्क्स हैज बीन चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज विल बी अपलोडेड। डिक्रीज मार्क्स से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बेस्ट ऑफ 2 ही हम चूज करते हैं। तो वंस रिजल्ट इज रिकैलकुलेटेड, द एक्चुअल इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ मार्क्स विल बी अपलोडेड, ठीक है। और सीबीएसई के वेबसाइट पे आप जाकर के चेक कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप इज वेरिफिकेशन। ओनली दो स्टूडेंट विल अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन जो कि ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, एलिजिबल होंगे आफ्टर अप्लाई फॉर ऑब्टेनिंग फोटो कॉपी। अगर यानी कि ओनली दोज कैंडिडेट्स हु विल अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर फोटो कॉपी ऑब्टेनिंग। यानी कि अगर हम डायरेक्ट मान लो मुझे लगता है कि रिटोटलिंग में प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई क्वेश्चन में मार्क्स नहीं मिला है, लेकिन मुझे इवेल्युएटेड आंसर कॉपी की फोटो कॉपी तभी मिलेगी जब मैंने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया होगा, ठीक है। इसके भी प्रोसेसिंग चार्जेस है 500 रुपये, ठीक है, पर सब्जेक्ट। अगर मुझे लगता है कि मुझे अपनी कॉपी दोबारा चेक करानी है, तो हर क्वेश्चन को चेक कराने के लिए अगर आप चैलेंज करना चाहते हो तो 100 रुपये पर क्वेश्चन आपको देने पड़ते हैं। यहाँ पर भी वही रूल है कि वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करोगे, फोटो कॉपी मंगवाओगे, तब ही जा करके बेटा आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब इसकी टाइम भी आ गई है, 20 मई से 24 मई के बीच फॉर्म फिलिंग है पर सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि नंबर कम आए हैं, कंपार्टमेंट आ गई है, इम्प्रूवमेंट करवाना है, जेई मेंस क्लियर हो गया है, लेकिन डाउट है कि नंबर कम आ गए हैं, तो बेटा डेफिनेटली यू शुड अप्लाई देन। पैसे लग रहे हैं बट ठीक है, वंस लग रहे हैं, जहाँ इतना खर्चा किया वहाँ थोड़ा और सही।
देन फोटो कॉपी ऑफ इवेलुएटेड आंसर बुक मंगवाओगे तो 4/6/24 से 5/6, इसका विंडो पीरियड एक ही दिन का है, ठीक है। 500 रुपए यहाँ भी देने पड़ेंगे। और पर क्वेश्चन अप्लाई करने के लिए 9 जून टू 10 जून यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ही टाइम मिला है पर क्वेश्चन अप्लाई करने के लिए, ठीक है। ये हो गई क्लास 10th के लिए। सिमिलरली 12th वालों के लिए भी यही कहा जा रहा है। सीबीएसई ने ये बताया कि 17 लाख बच्चे अपियर हुए थे और 120 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया था और सीबीएसई ने प्रॉपर अच्छे इवेलुएटर्स लगा के कॉपी चेकिंग कराई थी। और सेम बातें यहाँ पर भी सेम ही हैं। प्राइसेस देखते हैं कि सेम है या वैरी कर रहा है, क्योंकि रूल वही है कि आपको सबके लिए अप्लाई करना है। या यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करोगे बेटा तो 17 to 21 आप अप्लाई कर सकते हो, 500 रुपीज पर सब्जेक्ट। लेकिन अगर आप इवेलुएटेड आंसर बुक चाहते हो तो 1 जून टू 2 जून में अप्लाई करोगे। यहाँ पर पैसे थोड़े ज्यादा लग रहे हैं, दैट इज 700 रुपीज पर आंसर। इट इज वेरी एक्सपेंसिव फॉर स्टूडेंट्स। सारे स्टूडेंट के लिए ये पॉकेट अलाउड नहीं करता है, सीबीएसई करती है ये बार बार, ये नहीं करना चाहिए। री इवेल्युएशन के लिए बेटा देखो यहाँ पर भी 6 to 7 जून अप्लाई करोगे और 100 रुपए पर क्वेश्चन आपको देना पड़ेगा। बहुत से बच्चों के कमेंट्स आए हैं कि मैम मेरा नंबर कम आ गया, मैं अब क्या करूँ, क्या वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करूँ? आपको लगता है तो अप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि दिस इज अभी लास्ट एक ऑप्शन आपके पास बचा हुआ है। तो 20 तारीख को बी रेडी, टाइम से पहले ही अप्लाई कर दोगे ताकि। और 12th वालों को बेटा 17 को ही है। 12th और 10th वालों के टाइम में वेरिएशन है, ये नहीं है कि सेम है। तो 12th वालों को 17 को अप्लाई करना है, आज आपका 13 है तो 17 को आप अप्लाई करोगे, ठीक है। और जिन बच्चों की रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से बिलो आई है और आप चाहते हो किसी से बात करके, कई बार होता है ना हमारी एंजाइटी हम दूर कर पाते हैं, जैसे रिजल्ट कम आ गया, खराब आ गया, फेल हो गए हम, तो हमें घर में तो डांट पड़ती है, बहुत सारे प्रेशर फील करते हैं हम। स्टूडेंट्स के जो फ्रेंड्स होते हैं, पीयर प्रेशर, स्कूल में दोस्तों का जो होगा प्रेशर, बहुत सारे सोशल प्रेशर, फ्रेंड्स का, फिर रिलेशंस जो होते हैं, आपके रिलेटिव्स होते हैं उनका प्रेशर, फैमिली प्रेशर, तो बच्चे झेल नहीं पाते। तो इसलिए सीबीएसई ने आपके लिए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करने को कहा है, जिसमें आपको ये बताया जाएगा, 14 से शुरू हो रहा है कि इट इज, मतलब वही बातें जो मैं आपको बार बार कहती हूँ कि इतना बड़ा चीज नहीं है। यू हैव अनदर चांस। आपको 3 कंपार्टमेंट एग्जाम देने के भी चांसेस है बेटा, ठीक है। और स्पेशल बैचेस फॉर केमिस्ट्री स्टार्ट होगी, 1 महीने की क्लास चलेगी, ऑनलाइन क्लास। जिन बच्चों को ज्वाइन करना हो प्लीज राइट मी अ मेल, आपको जब भी बैच स्टार्ट होगी बता दिया जाएगा, ठीक है। सो टेंशन मत लो, वेरिफिकेशन के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर दो। स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी।